देश की तहजीब इसकी इजाज़त देती कि आप लोगों घरों में घुसें, उनकी ख्वातीन को उठाएं। घटिया तरीके से आपने FIR काटी हैं और ये नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुसे हो, शर्म आनी चाहिए। आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहा है उनको। एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिरा, तारीख गवाह है कि जो भी अपने इमाम से लड़ा है वो हारा है। फोर्स किया। इतिहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में हैं पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फ़ैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KPK इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हमारे पास। कानून के इस्तबार से, चाहे वो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन एक्ट है, चाहे वो इलेक्शन रूल्स है, उनकी जिस तरीके से पहले इंटरप्रिटेशन की गई थी वो हमेशा ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती रही है। इसलिए आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिज़र्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिज़र्व सीट्स है। ये सीटें मिलती हैं उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसलिए अपने रिज़र्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फार्मल मुआहदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में, चाहे वो वमेन या नॉन मुस्लिम सीट है, चाहे वो पंजाब या KPK और दूसरे सूबों में हैं, इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फ़िरकावारियत या इस तरह की चीज़ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी, के पूरी कौम मुत्तहिद हो, बेहतर तरीके से चले। उसके साथ साथ आज जिस तरह के बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने यहाँ पे ऐलान भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलीज़ में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिज़र्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली के अंदर वो 180 है। दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर ख़वातीन मेंबरान, उनकी फ़ौरन पाबंद सलासल से रिहाई और हमारे जो मर्द हजरात हैं, सीनियर लीडरशिप हैं जो पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई। और सबसे अहम, हमारे सिरों के ताज, हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी
और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल्फ और रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें, और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिस कैलकुलेशन थी, उन्होंने PTI की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतज़ार था इलेक्शन का, गैर आइनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, और जब मुनक़द करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक़द किया। इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहाँ इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं हैं, मायूस होने वाले नहीं हैं, नाउमीद होने वाले नहीं हैं। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूँ, करने वाले इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेके फख्र महसूस करते हैं, और बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है। वो इसलिए कहते हैं कि उनके हक में जो डकैती डाका डलना चाहिए था वो कम डला है, और उनको तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर PDM की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया। स्ट्रेटजी गलती थी, शिकस्त खाई। अब फिर दोबारा फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरका वारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम PTI पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अकवाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे। अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्ती हैं आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है। खुशी है, यकीन कर लें आप, हम एक हैं, ना फ़र्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। लिहाजा बहुत ज़बरदस्त है। इस मुश्किल मरहले में हम PTI के लिए साथ हैं। मैंने पहले भी कहा, खान साहब जिस बड़े काज को लेके चले हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग भी होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होगी, कंट्री बिल्डिंग भी होगी, वतन को बचाने की तहरीक है। हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, इस रास्ते में खून अपना दे सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर फोरम पर ये जंग लड़ेंगे। जो जेलों में डाले हुए हैं ये बेगुनाह हैं, झूठे और जाली पर्चे हैं। चाहे वो कई हज़ार जवान जो जेलों में बंद हैं, चाहे वो लीडरशिप जो जेलों में बंद है, चाहे खान साहब हैं, घटिया तरीके से आपने FIRs काटी हैं और ये नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुसे हो, शर्म आनी चाहिए। शरीफ आदमी, करीम आदमी, नजीब आदमी, हद अकल मुसलमान ना भी हो, जवां मर्द हो। मशरक़ की तहजीब इसकी इजाज़त देती कि आप लोगों घरों में घुसें, उनकी ख़वातीन को उठाएं, उनके बच्चे अकेले हैं, उनके शोरों को, बाज़ के घरों में कैंसर है, बाज़ ख़वातीन को कैंसर है। हम इंशाअल्लाह इनको आज़ाद करवाने की जदोजहद करेंगे, बावकार तरीके से बाहर निकलेंगे। अवाम सुरखरू होंगे और अवाम से लड़ने वाले वो हारेंगे। तारीख गवाह है कि जो भी अपने अवाम से लड़ा है वो हारा है। मैं इंशाअल्लाह हम मिल के इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए मिल के जदोजहद करेंगे। जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ हैं इस बयानिए पर, और इंशाअल्लाह इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।